हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां आप सीखते हैं हिंदी से जापानीज। और आज मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने ये कहा कि मिमी कारा जो बुनपो है एंत्री की, उसको हम आप बनाएं और उसको सिखाएं। तो उसी के कुछ कुछ एक एक करके हम लोग कुछ आज पैटर्न सीखेंगे, देन कुछ अगले वीक में सीखेंगे, ऐसे करके। तो आज हम छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो आज हमारा पैटर्न है वो है कोतोनी स्ते इरु। ठीक है, एक होता है कोतोनी नातेरु, एक होता है कोतोनी स्तेरु। इन दोनों में फर्क क्या होता है वो जानेंगे। और नीचे जो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं उनमें से एक या दो सबके एग्जाम्पल की मीनिंग्स बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, सारे आप लोग करेंगे। जितनी भी चीजें छूटेंगी उनमें से दो या तीन आप करेंगे एज अ एग्जाम्पल। ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और ज्यादा जल्दी हम इसको फिनिश कर सकें सबको, तो उस हिसाब से मैं सारी चीजें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट एक दो चीजें मैं बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ, जैसे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कोतोनी स्तेरु, हमें इन चार सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रखना है। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं आपको, 1 2 3 4 जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग बस इन चार एग्जाम्पल में कभी भी निर्भर नहीं रहेंगे। ये चीज अपने माइंड में फीड कर लें कि आपको ये चार नहीं 4000 बनाने आने चाहिए ना। तो उसके लिए कोतोनी स्तेरु का मतलब हमें पता होना चाहिए। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कोतोनी स्तेरु और कोतो से पहले क्या फॉर्म लगेगी और कैसे उसको बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी हम लोग ये सोचते हैं या बहुत स्टूडेंट के मन में ये रहता है, ते फॉर्म कहाँ लगेगी, रू कहाँ लगेगी, ता कहाँ लगेगी। अरे, जो हम हिंदी में बात करते हैं ना, वैसे ही आप उसको पास्ट में लीजिए जापानीज को, और फ्यूचर में और प्रेजेंट में। कुछ भी कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कल की बात है ना, तो वहां पे हम लोग जाएंगे लगाएंगे। उसी के हिसाब से यहाँ भी देखना है। और कोई घबराने वाली बात नहीं है। ज्यादातर लोग ये रहता है कि बोलते समय भी अटकते हैं कि मैं वहां पे रू फॉर्म लगाऊं या ते फॉर्म लगानी है, ता फॉर्म। अरे, जो आप सेंटेंस कह रहे हो ना किसी से, उस पे डिपेंड करता है कि आप बात कब की कर रहे हो और किस टाइम पे कब की बात कर रहे हो। जैसे मान लो मैं अभी पे अगर मैं प्रेजेंट में पास्ट की बात करता हूं, तो मुझे प्रेजेंट में बताते बताते उस पास्ट को भी बताना है, जाकि वो उसमें मिस्टेक ना हो। ओके, तो आप लोग को यहाँ पे अच्छे से समझना है। मैं फिर आपसे रिपीट वही करूंगा कि हम इन चार सेंटेंस जो नीचे दिए रहते हैं, ये खाली रेफरेंस होते हैं, इनके थ्रू हमें और बनाने हैं। तो इन चारों पे निर्भर नहीं रहना है कि मैं सर चारों बता दो और चारों के उससे ही हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज हो गई तो आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, कभी भी इसके और जो सेंटेंस बन सकते हैं वो नहीं जान सकते। कोतोनिशितेरु का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। पहले कोतोनिशितेरु का मतलब ये होता है कि मैं या वो इंसान या आप लोग जो भी, अगर इजी भाषा में कहें, जो हम खुद चीजें डिसाइड करते हैं, जो हमारे हाथ में होता है। जैसे हमारा शरीर का रिमोट जो है वो हमारे हाथ में है। तो अगर मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो मैं डिसाइड करूंगा, मुझे जॉगिंग जाना है तो मैं डिसाइड करूंगा। ओके, मुझे कितने बजे नहाना है या मैंने कितने बजे के नहाने का शेड्यूल्स है मेरा, वो डिसाइड मैं करता हूं, है ना। तो हम लोग जो चीजें अपने हाथ में हैं, जो चीजें हमारे द्वारा डिसाइड करी जाती हैं, उसमें हम लगाते हैं कोतोनी स्तेरु। और कोतोनी नात्तेरु का मतलब होता है जो कोई काम किसी और के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा डिसाइड करा गया हो, हमारे द्वारा नहीं। जब हमें एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए भेजा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की तरफ से, तो वो हमारी तरफ से डिसाइड नहीं हुआ है। मैंने उसको अपने आप को थोड़ी भेज सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो चीज किसी और के द्वारा कही गई होती है। जैसे हमारे बॉस ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि ये करके देना, ये वहां जाना है, या फिर आप वहां जाओगे, इस तरीके से जो चीज डिसाइड करी गई हो किसी और के द्वारा, वहां पे कोतोनी नातेरु। और इस एग्जाम्पल का मतलब है कोतोनी स्तेरु। इसमें हम लोग खुद अपनी चीजें डिसाइड करी गई हुई थी, एंड पास्ट में भी मैंने ये चीज सोची थी बट ऐसा नहीं हुआ, एंड फ्यूचर में भी मैंने ये चीज सोची है एंड मैंने
जो भी चीज हम खुद से डिसाइड करते हैं वो चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चीज देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है केंको नो तामे, ओके हेल्दी, हेल्थ के लिए माई आसा ग्यून्यू ओ नोमु कोतो नि शितेइरु, हेल्थ अच्छी रहे, है ना, हेल्थ के लिए रोजाना मतलब रोज सुबह, माई आशा रोज सुबह, ग्यूनी मतलब दूध पीना, या मैं पीता हूं, मैंने ऐसा अपना शेड्यूल बना रखा है, मैं रोज सुबह क्या करता हूं, पीता हूं, क्या पीता हूं, दूध पीता हूं कि केन को नोतामे माई आशा ग्यूनियो नोमु कोतो इस्तेरु, हम किसी को बता रहे हैं या अपना शेड्यूल बता सकते हैं कि आप कब, तो उसने पूछा माँ केन को नोतामे माई आशा ग्यूनियो नोमु कोतो इस्तेरु, है ना, मैंने अपना एक शेड्यूल बना रखा है, मैं सुबह रोज सुबह अपनी हेल्थ के लिए या मैं हेल्थ के लिए रोज सुबह दूध पीता हूं। इस तरीके से आप कर सकते, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब जैसे चलिए इसमें हम लोग थर्ड ले लेते हैं, कह रहा है वाकाई कोरोवा, जब मैं यंग था, ठीक है ना, ओलंपिक नी देरुनोगा युमे दे, ध्यान देना, वाकाई कोरोवा ओलंपिक नी देरुनोगा युमे दे, जब मैं यंग था ओलंपिक में मैं जाऊं, मतलब मैं पार्टिसिपेट करूं या कोई चीज करूं, ऐसा मेरा ड्रीम था, ठीक है ना, उसके लिए दे, इसलिए ये दे माई नीची हाचीजी कान रेंशु शुरू को तो नहीं सीते इता, ध्यान देना। ओके, तो उनका जो वाकई मतलब यंग जब वो थे, या मैं अगर मैं अपने लिए बात बोलता हूं तो वो कह रहा है कि जब मैं यंग था ओलंपिक में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसा मेरा ड्रीम था, मैंने सोचा था, है ना, उसके लिए यू में दे, इसलिए उसके लिए यहां पे हम कह सकते हैं देर होगा यू में दे, ठीक है, उसका ड्रीम था, इसलिए माई नीची हाचीजी कान रेंज शुरू को तो निश्चित था, रोजाना, माई नीची मतलब एवरी डे, हाचीजी कान मतलब 8 घंटे, रेंज शुरू को तो निश्चित था। ओके, क्या करा उन्होंने, प्रैक्टिस करी, रेंज शुरू को तो निश्चित था, मैंने करी थी 8 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करी थी वो। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम अपने दूसरे पैटर्न में चलते हैं। देखिए दूसरा जो आज है, मैंने अभी जो पहले ही मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं, अभी हमने करा कोतोनी स्तेरु, अब है कोतोनी नातेरु, जो किसी और के द्वारा डिसाइड करा गया होता है। जैसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हम नहीं कर सकते, है ना, मास्क पहनना अनिवार्य है, वो चीज हमने डिसाइड नहीं करी, वो गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है, तो इसलिए कोतोनी नातेरु यहाँ पे यूज करेंगे। इसका फॉर एग्जांपल देखिए पहले, ठीक है ना, होंग को देवा, स्कूल में, हमारे स्कूल में क्यों सुत्सी देवा, होंग को देवा क्यों सुत्सी देवा मतलब में स्कूल में और क्लास में। ओके, देवा निहोंगो शिका, केवल जापानीज हाना से नाई कोतोनी नातेरु, ध्यान देना, जब भी सिका आता है तो उसके साथ हानासी मास नहीं आएगा, हाना से नाई आएगा या हनासा नाई आएगा। ओके, डिपेंड ऑन कि वो हाना से मास है ना, कांट की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हाना से नाई इसलिए लगा है कि नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कि स्कूल में और क्लास में जापानीज के अलावा मतलब जापानीज ही बोलनी है, ऐसा रूल है। ओके, निहोंगो शिका हाना से नाई कोतोनी नातेरु, होंग को देवा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, स्कूल में और क्लास में देवा निहोंगो शिका हाना से नाई कोतोनी शितेरु, या सॉरी कोतोनी नातेरु, हाना से नाई कोतोनी नातेरु मतलब रूल है कि स्कूल में और क्लास में जापानीज के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं बोलोगे, मतलब जापानीज ही बोलनी है, केवल जापानीज ही बोलनी है, ये रूल है। ओके, देखिए सेकंड एग्जांपल, कह रहा है होरित्सु देवा 20歳未満はお酒を飲んではいけないことになっている। होरित्सु देवा, होरित्सु देवा मतलब लॉ के हिसाब से। ओके, 20歳未満मतलब मीमान मतलब होता है लोअर। ओके, मतलब 20 साल से कम जो लोग होते हैं, 20 साल से कम जो बंदे हैं या लोग हैं, वह ओसाके ओ नोंदे वा इकेनाई मतलब उनको 20 साल से नीचे वाले लोगों को, ओके, दारू बियर जो भी है उसको पीना
गलत है, ऐसा रूल है, मतलब वो नहीं पी सकते, इस तरीके से रूल बनाया गया है। जैसे हमारे देश में है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 20 साल से जो छोटे होंगे वो दारू या सिगरेट बियर नहीं पिएंगे। नोन देवाई केनाई को तो नहीं नाते रू, मतलब गलत है, नोन देवाई केनाई, है ना, अगर पिया तो गलत है या पीना गलत है, इस तरीके से रूल बने हुए हैं। ओके, तो ये चीज 2 एग्जांपल मैंने इसके बता दिए हैं, और 3, 4, 5 ये आपको करने हैं। कैसे करने हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ चीजें नहीं ढूंढनी है, यहाँ जो एग्जाम्पल है इसका मीनिंग अपने माइंड में अच्छे से बैठाइए, उसके हिसाब से ये जो 5 ही हैं आपको 50,000 बनाने आने चाहिए। ओके, जापानीज में मजाक मत करिए। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो चीज 1 साल में आप कवर कर सकते हैं उसके लिए 5 साल लगाने की जरूरत नहीं है। ओके ना, तो आप प्लीज अच्छे से पढ़िए, 5-6 घंटे पढ़िए, या उससे ज्यादा पढ़ना है उससे ज्यादा पढ़िए, बट अच्छे से पढ़िए। जापानीज में ये जो चीजें होती हैं जैसे पैटर्न हो गया और वोकैबुलरी हो गई, ये 2 चीजें वैसे सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वोकैबुलरी अगर कोई हमारी अच्छी है तो हम स्पीकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, और सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है तो हम उसको कैच कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, तो प्लीज हो सके तो अपनी वोकैबुलरी गोई को बहुत ज्यादा अच्छा बनाइए, और पैटर्न की मीनिंग्स को अपने माइंड में फीड करिए जितनी जल्दी हो सके। देखिए, अगला जो आज पैटर्न है हमारा वो है योना और योनी, दोनों का मीनिंग सेम है, की तरह, के जैसा। ओके, की तरह और के जैसा इसका मतलब ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकंड ले लेता हूं, कह रहा है कि वताशी मो हायाकु रिंसान नो योनी या शिवांगी सान नो योनी। ओके, जोजूに日本語が話せるようになりたい। ध्यान दीजिएगा, वताशी मो हायाकु शिवांगी सान नो योनी, क्या कह रहा है, मैं भी जल्दी शिवांगी के जैसे, शिवांगी की जैसी या के जैसी, ठीक है, मैंने रिंसान की जगह शिवांगी लिख दिया, आप रिंसान या अपना नाम लिख सकते हैं। रिंसान नो योनी, मैं भी रिंसान की तरह या शिवांगी की तरह, जोजुनी अच्छे से, बेटर, निहोंगो का, है ना, जापानीज को, हानासेर योनी नारिताई, जापानीज मतलब अच्छी तरीके, मैं भी शिवांगी सान के जैसी अच्छी जापानीज बोल सकूं, बोल सकूं ऐसा बनना चाहता हूं। हानासेरु योनी नारिताई दिस, है ना, बिकम आ रहा है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं जैसे कि शिवांगी सान जो जापानीज बोलती है उनकी जापानीज बहुत अच्छी है, तो इसलिए कह रहा है वो वाताशी मो हायाकु रिंसान नो शिवांगी सान नो योनी, शिवांगी सान की तरह मैं भी जोजुनी बेटर अच्छी, निहोंगो गा हानासेरु योनी नारिताई देस, जोजुनी निहोंगो गा अच्छी जापानीज बोल सकूं ऐसा बनना चाहता हूं। ओके, हानासेरु है, हानासी मास नहीं है वो, सकूं सकना, कि मैं बोल सकूं उनकी तरह, ऐसा बनना चाहता हूं। ओके, और थर्ड देखिए, वताशी मो अनाता गा कितेरु योना सेता गा होशी देसु। वताशी मो मैं भी, अनाता गा कितेरु जो आपने पहन रखा है, योना वैसा ही, सेता मतलब स्वेटर, गा होशी देसु चाहता हूं, मैं बिल्कुल, मैं भी आपने जो स्वेटर पहन रखा है वैसे के वैसा, वैसा ही स्वेटर चाहता हूं, मतलब चाहिए या चाहता हूं। ओके, होशी मतलब वांट होता है, तो इसलिए वहां पे चाहता हूं, मैं भी ऐसा ही स्वेटर चाहता हूं। आई होप कि वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमारा पैटर्न है, आई होप कि वो जो पहले हमने योनी पैटर्न पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर कटा हुआ है, बट ये जो पैटर्न है वो है मिताईदा, मिताईदेस मतलब, तो इसके भी काफी एग्जाम्पल है यहाँ पे, 5 एग्जाम्पल हैं जिसमें से हम 1-2 कर लेते हैं। और मिताईदा का मतलब भी, ओके, देखिए, के जैसा ही होता है, ऐसा लग रहा है, मिताई मतलब होता है ऐसा लग रहा है। ओके, ये कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही होती है, कुछ चीज को क्लियर नहीं होना। ओके, सोचना, ऐसा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेकंड देख लेते हैं हम। ओके, अनोमी से निंकी गा नाई मिताई दा ने, इत्सु इत्ते मो सुइतेरु। अनोमी से, ये जो शॉप है या फिर होटल कह लीजिए, जो भी आप ले सकते हैं, निंकी गा नाई मिताई दा ने,
मतलब पॉपुलर नहीं है ऐसे लगती है, ऐसा लगता है इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसे महसूस होती है, ऐसी लगती है। ओके, लगना जो हम चीज सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, अब वो क्यों, इसका रीजन दे रहा है। इत्सु इत्तेमो, कभी भी जाता हूं, कभी भी है तो चले जाओ। इत्सु इत्तेमो सुइतेरो, खाली रहती है ना, ज्यादा भीड़ भाड़ जहां नहीं मिलती, हम लोग कहते हैं यार इतनी ज्यादा, मतलब लगता नहीं है कि ये इतनी पॉपुलर है ये शॉप या इतना अच्छा ये होटल है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आता हूँ लोग होते ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे, है ना। इत्सु इत्तेमो सुइतेरु, मैं जब भी आता हूँ खाली रहती है, मतलब अनोमी से, मतलब ये जो शॉप है, ये होटल है, निंकी का नाई मिताई दाने, मतलब इतने ज्यादा मुझे पॉपुलर नहीं लग रही है। इत्सु इत्तेमो सुइतेरु, मतलब मैं जब भी आओ ये खाली ही मिलती है, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। ओके, थर्ड देख लीजिए, ओतो सा सुगोक ओकोत्तेरु मिताई दा करा चिका जुकानाई होगा ईदी यो। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। ओतो सा को बोल रहे हैं अपने ओतो सान के लिए, ओतो सा सुगोक ओकोत्तेरु मिताई दा करा चिका जुकानाई होगा इयो। ओके, जैसे मान लीजिए आपके ही आप रूम में आए, या आपसे पहले किसी बात से आपके पापा का कहीं झगड़ा हो गया था, वो अपने किसी को डांट रहे होंगे, आपके बड़े भाई को डांट दिया, छोटे भाई को डांट दिया, एक आपका छोटा भाई आया और बोला कि मुझे पापा से बात करनी है, तो बड़े भाई ने पहले बोल दिया कि पापा थोड़ा सा गुस्से में हैं, ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में हैं, सुगु को कुत्तिर मिता करा चिका जो गाना ही होगा ये एडवाइस भी आप कह सकते हैं कि पास में मत जाओ। देखिए ओतोसा मतलब पापा, ओके फादर, सुगुक को तिरमिताई करा, या फिर हम खुद भी फील कर सकते हैं ये सुगुक बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, मिताई दकारा चिका जुकानाई, ओके पास नहीं जाना सही होगा, ओके चिका जुकानाई होगा इयो, ये एडवाइस हो रही है किसी और बंदे से, जैसे आपका भाई आपसे कह रहे हैं कि अभी पास मत जा, पापा का मूड सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो तो सांसुगो को कुत्र मिताई दकरा चिका जुकानाई होगा इयो, मतलब पास नहीं जाना ही बेटर रहेगा, अभी मत जाओ, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ के देखिए, जो भी चीजें मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, ये सब वोकैबुलरी का खेल है और कुछ नहीं है। वोकैबुलरी को अच्छे से पढ़िए, समझिए, मतलब निकालिए उनका। अगर वोकैबुलरी है और पैटर्न की मीनिंग क्लियर है, बिल्कुल मैं पैटर्न की मीनिंग और वर्ड मीनिंग की मीनिंग्स, इन दो चीजों से सब कुछ हो जाता है। स्टूडेंट कहते हैं मेरे, सर हम दोक्काई कैसे करें, या आप लोग भी बोलते हैं दोक्काई कैसे करें। दोक्काई का मुझे एक बात बताइए, मैं एक रीड, आप यहाँ पे एक बुनसो ला के रख देता हूं, आप उसको पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप उसका मतलब भी निकाल सकते हैं, बट जब आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, आप जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो उसका मतलब और उसके आंसर कैसे आप निकाल सकते हो यार। तो वो जो आप कहते हो ना कि यार मेरी दोक्काई कम है, मेरी दोक्काई कम है, अच्छी नहीं है मेरी रीडिंग, तो वो कोई भी टीचर आपके माइंड में फीड नहीं कर देगा वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को खुद याद करना है आप लोगों को, वर्ड मीनिंग को याद करिए, इसीलिए आपकी दोक्काई कमजोर है। दोक्काई को अगर अच्छा करना है तो वर्ड मीनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वो ही चीज करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आगे के मीमिकारा ओबोइरू जो N3 के पैटर्न्स हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज मैं फिर आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इन मेरी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक्स और कमेंट्स करिए, अगर कुछ होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।